आज से 10 साल पहले अगर किसी को 2 लाख सैलरी मिलती तो वो लोग कहते थे कि यार बस लाइफ सेट हो गई है। लेकिन आज के दौर में जिस बंदे की 2 लाख सैलरी है, 3 लाख सैलरी है, वो लोग भी कहते हैं कि भाई बस गुजारा हो रहा है, ग्रोथ नजर नहीं आ रही। मेरे भाई आजकल कोई भी जॉब नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन कोई भी बंदा इस सैलरी पे डिपेंड भी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या फ्यूचर जॉब मार्केट चेंज हो रही है या फिर हम लोग चेंज हो रहे हैं। देखिए भाई, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही और ना ही एआई जॉब्स को खत्म करने वाली है। मसला ये है कि जो जॉब कल्चर है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है और इसकी रीजन एआई नहीं है, इसकी रीजन है हमारी इकोनॉमिक्स, इसकी रीजन है हमारा लाइफस्टाइल और इसकी सबसे बड़ी रीजन है जेन जी की प्रायोरिटीज जो कि मुसलसल चेंज हो रही हैं। आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है। आज की जनरेशन के पेरेंट्स का जो गोल था वो था डिग्री लो, जॉब करो और रिटायर हो जाओ। लेकिन जेन जी का गोल कुछ और है। ये जनरेशन ट्रैवल करना चाहती है, ये जनरेशन अपने टाइम को कंट्रोल करना चाहती है और ये जनरेशन अपनी मर्जी से काम करना चाहती है। बिग 4 फर्म्स में डिलॉयट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्क लाइफ बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी आज की जनरेशन की टॉप प्रायोरिटी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आजकल फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन बिजनेस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, स्पेशली इस जनरेशन में। लेकिन ये ट्रेंड कोई फ्रीडम की वजह से सिर्फ नहीं है। हम अगर अपने एनवायरनमेंट को देखें तो आज मिडिल क्लास फैमिलीज की लाइफ महंगी से महंगी होती जा रही है। रेंट महंगा, एजुकेशन महंगी, मेडिकल एक्सपेंसेस महंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी और इस इन्फ्लेशन ने परचेजिंग पावर को बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट किया है। और यही वजह है कि जो प्रोफेशनल्स 2 लाख की सैलरी पर बहुत खुश थे, आज उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ी, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ी, उस स्पीड से ग्रोथ नहीं हुई, सैलरी नहीं बढ़ी। बल्कि हम अगर कैलकुलेशन करें तो रिसेंट ईयर्स में ये जो सैलरी है ये बतदरीज कम हुई है, बढ़ी नहीं है। इसलिए ये लोग और जनरेशन एडिशनल इनकम के सोर्सेज ढूंढ रही है और यहीं से बिजनेस की एक सोच शुरू होती है कि हमें अपना बिजनेस करना चाहिए। लेकिन यहां पर भी एक मसला है। एंटरप्रेन्योर बनना और इसका ख्वाब देखना बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। बिजनेस में इनकम कभी भी फिक्स नहीं होती, बिजनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होती है और बिजनेस में फेलियर के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से स्टार्टअप्स पहले कुछ सालों में ही बंद हो जाते हैं और इसी वजह से हमें ना जॉब को बुरा कहना चाहिए और ना ही बिजनेस को हमेशा के लिए परफेक्ट कहना चाहिए। मसले दोनों जगह पे हैं। बहरहाल जितने भी मसले हैं, हमारे पास सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से फ्यूचर उन लोगों का है, उन स्टूडेंट्स का है जो इन दोनों चीजों को समझते हैं, जॉब को भी और बिजनेस को भी। मेरे भाई, जॉब हमेशा आपको एक्सपीरियंस देती है, जॉब हमेशा आपको मार्केट सिखाती है, जॉब हमेशा आपको सिस्टम और क्लाइंट्स को समझाती है और फिर यही एक्सपीरियंस जो है ये फ्यूचर में आपके बिजनेस के लिए काम आता है। इसीलिए आपको जॉब को और बिजनेस को कंपेटिटर नहीं समझना। ये आज की जनरेशन का सबसे बड़ा अलमिया है। आज की जनरेशन टोटली जॉब को करना ही नहीं चाहती, वो चाहती है मैं स्टार्ट से ही बिजनेस करूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो जॉब है ये ट्रेनिंग ग्राउंड है और यही ट्रेनिंग ग्राउंड आपको बिजनेस में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। आप किसी एक चीज को स्किप करके दूसरी चीज नहीं कर सकते। ये स्पेशली मैं आप जेन जी को कह रहा हूं। दूसरी बात, चाहे आप सीए कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक सवाल आपने हमेशा अपने आप से करना है कि मेरी फील्ड में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहां पर खड़ी है या कहां पे बन सकती है। जैसा कि अकाउंटेंट सिर्फ जॉब नहीं कर सकता, अकाउंटेंट बुक कीपिंग की सर्विसेज भी दे सकता है। इंजीनियर किसी कंपनी में सिर्फ काम नहीं कर सकता, वो किसी कंपनी में कंसल्टेंट की सर्विसेज भी दे सकता है, वो अपनी कंपनी भी खड़ी कर सकता है। डॉक्टर सिर्फ किसी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता, सैलरी पे काम नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, वो अपनी क्लिनिक भी ओपन कर सकता है। टीचर सिर्फ स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ा नहीं सकते, वो अपनी एकेडमीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो आपने देखना है कि आपकी फील्ड में, आपके प्रोफेशन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहां पे मिल रही है। आपने बस उसको ग्रैब करना है। यहां से आपको एक और बात भी पता चलती है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ फैक्ट्री लगाना नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना और तकरीबन हर प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। आपने बस उन प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, उसका सोल्यूशन निकालना है और फिर इसी एक्टिविटी को बिजनेस के लेवल पर लेकर जाना है। खैर, यहां पर आप लोग कहेंगे कि हर कोई जी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है, हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस को समझना जरूर चाहिए। आप जॉब करें, आप बेशक बिजनेस ना करें, लेकिन आप बिजनेस को समझे तो सही ना। फिर आप कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स अब भी ठीक हैं। जी बिल्कुल, कई लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब अब भी ठीक है, लेकिन आज के दौर में फ्यूचर को देखते हुए साइड इनकम को और इन्वेस्टमेंट को समझना और करना निहायत जरूरी है, वरना आप बाकी सबसे पीछे रह जाएंगे। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप कहेंगे कि भाई बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की होता है। जी हाँ, बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की होता है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आपने जॉब को छोड़कर नहीं करना, जॉब को भी साथ में लेकर चलना है और बिजनेस को भी करना है। अगर आप आने वाले सालों में compete करना चाहते हैं, और ये कंपटीशन बाकियों के साथ नहीं है, सिर्फ ये आपका अपने साथ भी है। क्या आप मौजूदा सैलरी में खुश हैं? अगर नहीं है तो फिर आपको खुद से भी compete करना है। आपको जॉब भी लेकर चलनी है, आपको बिजनेस भी करना है। जहां पर आप कहेंगे कि भाई ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई हैं, तो बिजनेस कौन सा करें? मेरे भाई, बिजनेस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है आपका इंटरेस्ट। आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आपने उसको बिजनेस बनाना है। मैं कोई भी बिजनेस आइडिया आपके ऊपर थोप नहीं सकता। हाँ, मेरे पास बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं, लेकिन मैं वो आपको कैसे कहूं कि भाई ये करो, जब आपका इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज में। हाँ, एक चीज की फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं कि नीचे मैं आपको एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूं, आप मुझे अपना बिजनेस आइडिया शेयर करें, मैं उस पर आपको ओपिनियन दे सकता हूं। इसमें मसले कहां पे आ सकते हैं, रिस्क कहां पे हैं, अपॉर्चुनिटीज कहां पे हैं, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है मजीद, ये मैं कर सकता हूं। लेकिन अपना बिजनेस आइडिया मैं थोप नहीं सकता आप पे। ये आपने खुद डिसाइड करना है, ये आपने खुद निकालना है। इस सारी सिचुएशन में मेरी ओपिनियन बस यही है कि फ्यूचर में जॉब्स भी होंगी, फ्यूचर में बिजनेस भी होगा। मसला वहां पे आएगा जो बंदा सिर्फ जॉब को लेकर चल रहा होगा, और फ्यूचर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा जो कि जॉब को भी लेकर चलेंगे और बिजनेस को भी लेकर चलेंगे। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी से बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दें। अगर आप जॉब में हैं, अभी से बिजनेस को सीखना शुरू कर दें। और अगर आप बिजनेस में ऑलरेडी हैं तो अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको इस बिजनेस को स्केल तो करना है ना, वो आपके स्किल्स आपको आगे लेकर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं एम्प्लॉयर्स को जरूर कहना चाहूंगा कि वो आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को समझें। आज की जनरेशन के एम्प्लॉयज को वैसा ट्रीट ना करें जैसा कि आप पिछली जनरेशन के एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं। ये जनरेशन थोड़ी नाजुक मिजाज है, इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। इस सब में आप भी खुश रहेंगे, आपका एम्प्लॉय भी खुश रहेगा और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। बाकी सब कुछ तो अल्लाह ही के हाथ में है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल एड्रेस दे दिया है, आप अपने बिजनेस आइडियाज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उनको एवेल्युएट करूंगा, मैं उसमें रिस्क देखूंगा, मैं उनके बारे में आपको बेहतर गाइड कर सकता हूं। सो अगर आप अपना बिजनेस आइडिया मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी सारी मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।